हेलो स्टूडेंट्स, 7 मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था, ऑपरेशंस ऑन दी रियल नंबर्स, जिसमें आप सभी ने सीखा था कि मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पिछले वीडियो में आप सभी को डिवीजन के बारे में बताया गया था। डिवीजन क्या है और डिवीजन को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। डिवीजन को वेरीफाई करने का फार्मूला भी बताया गया था। उम्मीद है आप सभी को डिवीजन को वेरीफाई करने का फार्मूला याद होगा। आज हम सभी उसी को पिछले वीडियो से ही कनेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले हमको डिवीजन अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, और पिछले वीडियो में आपको डिवीजन अच्छी तरीके से समझाया गया है। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा शुरू करने से पहले आइए हम सभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि आप लोग को याद है कि डिवीजन इज द प्रोसेस विच इज डिफाइंड ऑन दी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट अस कंसीडर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। आइए कोई भी 2 आप पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए। आइए सोचते हैं। मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया है। एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 23 और दूसरा 7। These are the 2 positive integers. Okay. Now apply it long division process. इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं, आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। Here 23 is greater than the 7. So 23 is divided by the 7. Okay, now we can write it this way in the short form. 7 goes 3 times, gets 21. This is the largest multiple of the 7. And after the subtraction we get remainder 2. Okay, you understand better what is this, what is this, what is this and what is this। आपको अच्छी तरह से पता है ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिविडेंड, और ये क्या है हमारा, ये हमारा कोसेंट, और दिस इज योर रिमाइंडर। सो by the last formula we can verify this division process by this formula: dividend equals to divisor into quotient plus remainder। the last video, पिछले वीडियो में ये आपको वेरिफिकेशन फार्मूला बताया गया था। वेरीफाई करते हैं इसे, तो आप क्या पाते हैं? आप ये पाते हैं कि 23 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइज 3 प्लस 2। सो इट इज वेरीफाइड। हियर यू कैन आल्सो ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो हमारा 2 है वो रिमाइंडर है, और यह रिमाइंडर जो है, वह जो रिमाइंडर हमारा 2 है वह डिवाइजर से छोटा है, 7 यानी डिवाइजर से छोटा है, और 0 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कीजिए, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर कीजिए, और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखें। एक हमने लिया 20 और दूसरा लेते हैं 4। Here 20 is greater than the 4. So 20 is divided by 4. So how can it
can be written, you can like this, 4 divides 20 goes 5 times, gives remainder 0. So again, how can I write it? So you can write like this, 20 is equal to, which is dividend, divisor 4 multiplies 5 plus remainder 0. Here you can see the 0 is the remainder, which is also less than the divisor 4, either equal to 0. Here 0 is equal to 0 and less than the 4. If I give lots of the positive integers, then what do you do? Let's see. I am going to give you lots of the positive integer. मैं आप लोग को केवल पॉजिटिव इंटीजर देते जाता हूं और आप हमको बताते जाइए किसके क्या कोसेंट और आपके डिवाइजर्स होंगे, और इस फार्मूले में वेरीफाई करेंगे हम लोग। और वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कितना मतलब ये जो है कितना सत्य है, ठीक है। फिर इसका जनरलाइजेशन करेंगे। मेरे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि अगर अब मैं आपको 25 और 7 दूं, तब आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि सर इट कैन बी रिटन लाइक दिस, 25 इज इक्वल टू क्या, 7 goes 3 times plus 4. Here 4 is the remainder which is the less than the divisor, 7 greater than the 0. If I give you lots of example, जैसे कि एक और ले लीजिए, जैसे मेरे पास है 20 and 3. These are the two positive integers. These are the two positive integers. This can be written also like this, 20 is equal to 3 goes 6 times plus 2 is the remainder. Here 2 remainder is less than the divisor, your 3 greater than the 0. Okay, so these are the, after this lot of the example, what do you observe? For any two positive integers, we get two new integers. That is, here you get I have given only two positive integers 25 and 7. You get new integers 3 and 6. Okay, and also there is a condition that the remainder is always less than the divisor. So we can conclude from these examples. इन ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या वो निष्कर्ष है? तो ये निष्कर्ष हमारा निकल कर आता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट, या देयर वी कैन फाइंड two new integers which can be written like this. So if we consider a and b any two positive integers, suppose that there is a and b to any positive integer, then after the long division process we can get two new positive integers, two new unique positive integers q and r, such that q and r, this is given positive integers, okay, and then we can get two new positive integers q and r, okay, unique positive integer, which can be written like a is equal to bq plus r, and there is also condition that here your r which is less than the divisor b and greater than the 0, either equal to the 0. Okay, so this is the conclusion from all these examples. Okay, this results have been found along of the time, but this is first recorded. This was the first recorded in book 7 of Euclid's. Therefore, it is recorded by the Euclid in his book 7 of Euclid's Elements. Therefore, it is known as the Euclid division lemma. Let us understand the Euclid division lemma meaning. Let's understand the meaning of Euclid's division lemma. What is the meaning of this? Euclid's division lemma. Okay, first is your Euclid's. What is the meaning of Euclid's? First of all, let us understand this. Euclid was a great Greek mathematician. यूक्लिड एक यूनान देश के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियंस थे। ये इनको जो है हम सभी फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं।
आज सभी इसे क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वहां बताया गया होगा आप सभी को यूक्लिड इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। इन्होंने अपने वर्क को यूक्लिड्स एलिमेंट्स के नाम से पब्लिश किया और इन्होंने नंबर थ्योरी में यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया, जो इनके बुक 7 में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुई। जैसे कि आप सभी को पता है कि डिवीजन तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने वाले सबसे पहले हमारे व्यक्ति हुए यूक्लिड्स, जिन्होंने अपने बुक 7 में इसको बताया है। यूक्लिड्स एलिमेंट्स इन्होंने सबसे पहला दिया क्या है? दिस इज द ग्रीक मैथमेटिशियन, थोड़ा सा समझे, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी इनको कहते हैं। पिछले क्लास में जैसे कि आप जान चुके हैं। और ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है बुक 7 में रिकॉर्ड की गई है। कौन से? यूक्लिड्स एलिमेंट्स के। यूक्लिड्स एलिमेंट के नाम से इन्होंने पब्लिश किया था, उसके बुक 7 में यह फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की गई है। तो इसलिए यूक्लिड्स आप समझ गए होंगे। डिवीजन, आप लोग डिवीजन के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डिवीजन। डिवीजन इज द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द मैथमेटिक्स which is the defined on the two positive integers which gives two new integers which satisfy a is equal to bq plus r and r is less than the divisor or equal to the 0. So this is the fundamental operation on the mathematics. Okay, this is the fundamental operation of the matrix. Lemmas, what is the lemma? This is a fundamental operation. What is the lemma? Okay, lemma, it is also a Greek word. What is the meaning of the lemma? Lemma is a proven statement which is used to prove another statement. Okay, lemma is the proven statement, a proven statement which is used to prove another statement. Used to prove another statement. So this is your lemma. Okay, we have understand the meaning of Euclid division lemma. Okay, what is the Euclid? Euclid was a Greek mathematician which is known as the father of geometry, and the Euclid division lemma was first recorded in book 7 of Euclid's Elements. Understand? Okay, division. The division is the fundamental operation of the mathematics which we have discussed in the last video very well. What is the lemma? Lemma is a Greek word which is used to, it is the statement, it is the proven statement which is used to prove another statement. यह एक proven statement होता है, प्रूव किया हुआ पहले से स्टेटमेंट होता है, जिसका उपयोग हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। तो आप इसकी मीनिंग समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। आप सभी डिवीजन के बारे में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देयर वी गेट टू यूनिक न्यू पॉजिटिव इंटीजर विच सेटिस्फाई a is equal to bq plus r, where r is less than the divisor and the remainder is less than divisor or equal to the 0 or greater than the 0. This is the restatements of the Euclid division lemma. Same. So what is the lemma says? What the lemma says? Now we have understand the meaning of Euclid division lemma. What the Euclid division lemma says? The statements. Okay.
हमने अभी अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा का अर्थ समझा। यूक्लिड क्या है, डिवीजन क्या है और लेमा क्या है। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, स्टेटमेंट, यानी ये किसका क्या कथन है। कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए a एंड b, दिस इज द सिंबल एनी टू पॉजिटिव, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आप लीजिए, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b such that a is greater than b and b is not equal to 0, the divisor should not be equal to the 0 because the division is not possible. दो पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से लीजिए आप कि a is greater than the b, दोनों में से कोई एक बड़ा हो, ठीक है, और जो b हमारा हो, यानी जो डिवाइजर हम सेट करना चाहते हैं वह जो है 0 के बराबर ना हो, यानी 0 इंटीजर्स नहीं लेना है। तब then there exists a pair of unique positive integers q and r, तब डिवीजन करने के बाद हमको दो नए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त होते हैं q और r, जो क्या करते हैं, किस शर्त को सेटिस्फाई करते हैं, योर a इज इक्वल टू b q प्लस r, वही पुराना वाला है आपका, यानी a विच इज द डिविडेंड, b विच इज योर डिवाइजर, q विच इज द कोसेंट and r which is remainder. This is the restatement of the long division process given by Euclid, which is known as Euclid division lemma. So this is your Euclid division lemma, which is equal to a is equal to b q plus r, together with your remainder must be less than the divisor. This is the divisor, this is your remainder, and your remainder may be equal to the 0 or greater than the 0. This is the Euclid division lemma. You have understand this? I think that you have understand very well. Okay. If there any confusion, अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन अभी भी है इस स्टेटमेंट से लेकर के या इस टॉपिक से लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। आज का होमवर्क क्या है, आप ढेर सारी पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिए और उस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके देखिए। यही आपका आज का होमवर्क है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर कैन यू गेट टू न्यू इंटीजर्स, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस एंड आल्सो दिस। Okay, thank you.